गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अजीज़ा ट्यूटोरियल। आज है हमारा डे नंबर 5 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर वर्ब टू डू का कॉन्सेप्ट। तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कि डू और डज कहाँ यूज़ होता है, ये दोनों में हमेशा प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को रहता है। डिड का यूज़ क्या है, डिड कहाँ पर लगाते हैं, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि वो भी ये चीज़ों को समझ सकें। तो वर्ब टू डू क्या है? डू का सिंपली मतलब होता है करना। अगर डू का मतलब हम हिंदी में समझे तो डू का मतलब होता है करना किसी काम को, ठीक है। सम सॉर्ट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एज डू। तो डू जो है उसको फर्दर डज और डिड में जो है वो डिवाइड कर दिया गया। हालांकि डज और डिड का मतलब भी करना ही होता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि डज का मतलब कुछ और हो गया, डिड का मतलब कुछ और। डू, डज और डिड इन तीनों का मतलब करना ही होता है, लेकिन ग्रामेटिकली थोड़ा सा डिफरेंस लाने के लिए, सो दैट हम लोग सेंटेंसेस को डिफरेंशिएट कर सके, इसीलिए ये तीन जो है सॉर्ट ऑफ टर्म्स बना दिए गए हैं। ओके, तो डिड को समझ लो क्योंकि ये डू और डज से भी आसान है। डिड जो है वो पास्ट में यूज़ किया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाती हूँ कि मैं अगर ये कह रही हूँ कि मैंने अपना काम कर लिया, तो मैं ये कहूँगी आई डिड माई वर्क। ओके, मैंने अपना काम कर लिया, आई डिड माई वर्क। तुमने अपना काम कर लिया, यू डिड योर वर्क। तुमने खाना खा लिया, तो ये तो हो गया यू ए, लेकिन तुमने अपना काम कर लिया तो यू डिड योर वर्क। उसने अपना काम कर लिया तो ही डिड हिज वर्क। तो यहाँ पर ही चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट रहे, हर सब्जेक्ट के साथ हमें डिड ही लगाना होता है। और डिड क्या है? डिड का मतलब क्या है? डिड का मतलब है करना। ओके, क्लियर। अब आ जाते हैं डू और डज में। डू और डज ये दोनों का मतलब ही करना है, लेकिन डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट में यूज़ किया जाता है। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होता है यू, वी, दे, ठीक है। और कोई भी दो नाम, या आप ये समझ लो कि एक से ज़्यादा नेम अगर मैं ले रही हूँ तो उसके साथ में हमें क्या लगाना होगा? डू लगाना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये कहती हूँ कि बुशरा और फरजाना ने अपना काम कर लिया, करते हैं, है ना, तो बुशरा एंड फरजाना डू देयर वर्क। और अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ बुशरा अपना काम करती है तो बुशरा डज हर वर्क। तो यहाँ पर ही ये डिफरेंस है, ठीक है, कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमने डू लगाना है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डज लगाना है। अब बच गया आई। आई इज़ ऑल्सो अ सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पर ही जो है हमारा एक एक्सेप्शन आ गया कि आई के साथ जो है वो हमेशा डू लगेगा, है ना, आई के साथ डज नहीं लगता। तो यहाँ पर ही ये एक फैक्ट है और आप इसको जो है पॉइंट करके कहीं पर लिख सकते हो कि आई के साथ हमेशा डू लगेगा, हालांकि वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन वो स्पेशल केस है, इसीलिए वहाँ पर ही डू लगता है। अब डू, डज और डिड का यूज़ क्या है? तो डू, डज और डिड जो है वो सिर्फ दो जगहों पर यूज़ किए जाते हैं, या दो तरह के सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये टेंस के अंदर आता है, या इसका एक और नाम भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस। उस सिंपल प्रेजेंट टेंस में इन नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में जो है वो डू और डज यूज़ किया जाता है, और उसके साथ नॉट भी लगाना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है शी डज नॉट गो, इसका मतलब है कि वो नहीं जाती है। आई डोंट ईट, मैं नहीं खाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो आई के साथ डोंट लगा है, शी के साथ डज लगा है, ठीक है, डज नॉट लगा है। तो ये दोनों को शॉर्ट फॉर्म में डज नॉट को टुगेदर हम लोग क्या कह देते हैं? डजंट कह देते हैं, ठीक है। इस तरीके से डजंट कह दिया जाता है एफिस्टोफे लगाकर, और डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में
डोंट कहते हैं। तो ये हो गया शॉर्ट फॉर्म और ये हो गया इन लॉन्ग टर्म्स। तो जब भी हम लोग लॉन्ग टर्म्स में लिखते हैं तो डज नॉट और डू नॉट लिखते हैं, और जब भी हम लोग बात करते हैं इन शॉर्ट टर्म्स तो डजंट और डोंट कह देते हैं। ओके, दूसरा जो इसका यूज़ है डू डज का, वो है टू शो सम वर्क बाय समवन इन प्रेजेंट। ठीक है, कुछ काम को दिखाने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ लिखा हुआ है शी डज हर होमवर्क नाइसली। वो अपना होमवर्क जो है वो नाइसली करती है। आई डू माई वर्क परफेक्टली। मैं अपना काम परफेक्ट तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पर ही करने के लिए जो है वो डू और डज का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया डू डज का यूज़। ये दो बेसिक यूजेस हैं और यही ज़्यादा जो है ज़्यादा करके हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं व्हेन एवर वी स्पीक और व्हेन एवर वी रीड इन सम सॉर्ट ऑफ आर्टिकल्स। तो यही जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब आ गई डिड के यूज़ की बात। तो यहाँ पर ही क्या कर देते हैं हम लोग, डिड कर देते हैं। ठीक है, तो डिड का यूज़ किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में या फिर सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में या फिर सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या बोलेंगे, शी डिड नॉट गो। वो नहीं गई। ठीक है, आई डिडंट ईट। आई डिड नॉट ईट। आई डिडंट ईट या फिर आई डिड नॉट ईट। तो डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, डिडंट कहते हैं। ठीक है, डिड नॉट को क्या कहते हैं, डिडंट कहते हैं। और दूसरा जो वर्क है डिड का वो क्या है, टू शो सम वर्क बाय समवन इन पास्ट। इन पास्ट। ओके, जैसे कि शी डिड हर होमवर्क नाइसली। उसने अपना होमवर्क जो है वो अच्छे से किया। और आई डिड माई वर्क परफेक्टली। मैंने अपना काम अच्छे से किया। तो यहाँ पर ही डिड, डू और डस, ये तीनों का जो यूज़ है, जो वर्क है, जो काम है, वो हमने अच्छे से समझ लिया है। और अगर आपको ये समझ आ गया कि डू डस जो है वो कहाँ पर लगते हैं, इसका क्या यूज़ है, तो फिर आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को बोल सकोगे और उसमें इसको अप्लाई करना जो है वो सीख जाओगे। तो आज ये वीडियो यहीं पर ही जो है वो कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ हैव, हैज़, हैड और बीन का। तो बी प्रिपेयर फॉर इट। That's it for this video. I'll meet you into the next video. Till then, stay at home, stay safe, take care. Bye bye.